स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। बट हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक शब्द इज यूज्ड फॉर ओनली एंड ओनली कार्बन, देन कार्बन कंपाउंड हो जाएगा और क्या, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपली देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड विच हैव, या फिर द कंपाउंड द कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको याद रखिएगा सिंपली। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन को ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। यानी कि द कंपाउंड, ऐसा भी कोई कंपाउंड हो जिसमें केवल और केवल क्या हो, ओनली एंड ओनली क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो। यानी कि द कंपाउंड विच हैव ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। या फिर सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी ओनली स्टडी रिलेटेड विथ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हाइड्रोकार्बन इज ओनली एंड ओनली टू टाइप्स। हाइड्रोकार्बन इज ओनली एंड ओनली टू टाइप्स, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ समझिएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड विच हैविंग ओनली एंड ओनली, ऐसा बोल सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हेनेवर द कार्बन एंड कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड। जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, देन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कभी भी क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में, याद रखिएगा अगर ऐसा बोल दिया जाएगा जैसे ये हो गया, तो ये जो होगा ये सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड आप इसे नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ओनली एंड ओनली आई एम सेइंग टू यू कार्बन एंड कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसे जो है एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आता है, एल्केन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये समझना कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सिंपली बहुत सिंपल सा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग टू और थ्री कोवैलेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड। क्या होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो, whenever you find the two bond between two carbon or more than two carbon, जब कभी भी क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में दो या दो से अधिक बॉन्ड होते हैं, जब कभी भी क्या होता है कार्बन के बीच में दो या दो से अधिक बॉन्ड होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर टू पार्ट होता है, एक होता है क्या, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्काइन सिंपली अगर कहा जाए तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल सा एल्केन क्या होता है, जिसमें केवल और केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे एल्केन कहेंगे। डबल बॉन्ड हो एल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहेंगे। लेकिन पूछेगा इज क्या जो है एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यस
क्या एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? नो। एल्कीन क्या है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। जिसमें केवल और केवल वन होगा, एक क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। डबल या ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन को पढ़ना। बट एल्केन को पढ़ने से पहले हमको कुछ कार्बन रूट्स नेम पढ़ना होगा, उसको हम आप लोगों को बता देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। वो सिंपल सा है, बस 1 से 2 मिनट का काम, याद कर लीजिएगा बस। इसके बाद जो है हम लोग इसको सीख लेते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फिर इसके बाद हम लोग IUPAC सीखेंगे। IUPAC जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी, अगर न्यू तैयार करनी है केमिस्ट्री की, तो फोर्थ चैप्टर फिफ्थ, मतलब ये समझिए हर चैप्टर जरूरी है, बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फोर्थ और फिफ्थ। तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ कार्बन रूट्स कुछ कार्बन के जो रूट्स नेम है उसको हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें केवल और केवल क्या हो, दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ओनली एंड ओनली वन कार्बन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास केवल और केवल एक हाइड्रोकार्बन है, सॉरी एक कार्बन है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ। अगर एक कार्बन होगा तो उसे हम बोलेंगे मेथ, ध्यान दीजिएगा। 2 कार्बन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एथ। 3 कार्बन होगा तो प्रॉप। 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो पेंट। अगर 6 कार्बन होगा तो हेक्स। अगर 7 कार्बन होगा तो हेफ्ट। 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो नॉन। अगर 10 कार्बन होगा तो बोलेंगे हम लोग डेक। बस सिंपल से याद कर लीजिए, कुछ नहीं है। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन ऑक्ट हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। सिंपली याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीखते हैं कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। जैसे यहाँ से उठा लीजिए, हमने पूछा मेथाइन या फिर मेथीन, मेथेन का फार्मूला बनाइए, मेथेन हमने कहा, तो उसको हम सिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले तो बस सिंपली क्या है, 3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है, बस बहुत इजी फार्मूले हैं, कुछ नहीं है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एल्केन को पढ़ना। एल्केन क्या होता है, एल्केन एल्केन जो होता है, अगर जिसमें देखिए एल्केन में जैसे एल्केन का एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। जो एल्केन का जो है जनरल फार्मूला है, यानी द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, CnH2n+2, where n is equal to number of carbon. Note that my point, where CnH2n+2, in this formula n is equal to number of carbon। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा पेंटेन का फार्मूला बनाइए, पेंटेन। अब यहाँ पे हमने एक अभी लिखा था कार्बन रूट्स वर्ड, उसको आप लोगों ने याद कर लिया होगा। पेंट मतलब क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो पेंट मतलब 5 कार्बन, यानी कि क्या होगा, अब इस फार्मूले पे रखिए CnH2n+ में 2, तो CnH2n, सी की जगह पे सी रहने दीजिए क्योंकि कार्बन है। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, पेंट मीन्स क्या होता है 5, तो C5H2, 2n कितना था 5 था, +2, यानी कि C5H, 5 2 10 हो जाएगा, +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा C5H12। ये क्या आ गया, ये आ गया पेंटेन। उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, मेथेन का निकाल लेंगे। हाँ मेथेन का क्या हो जाएगा CnH2n+2। अब Cn मेथ का मतलब एक कार्बन, यानी कि C1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा C रहने दो, H2 इंटू n मतलब 1 + 2। अब 2 1 जा 2, अब 2 + 2 का आ जाएगा 4, यानी CH4। मेथेन का हो जाएगा CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4H10, पेंटेन का क्या हो जाएगा C5H12। उस तरीके से क्या हो जाएगा, हेक्सेन की बात कर ली जाए। एक सेकंड रुकिए, हम पूरा लिख देते हैं, हम पूरा इसको लिख देते हैं। मेथेन, तो देखिए मेथेन का फार्मूला क्या होता है, बनाना तो सीख गए, अगर आप लोग बनाना नहीं सीख गए तो सिंपल सा एक बार फिर देख लीजिए।
एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अगर आपको कहा जाए कि प्रोपेन या फिर मान लीजिए सिंपली कहा जाए प्रोपेन का आपको क्या बनाना है, प्रोपेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फार्मूला बताइए। तो प्रोपेन एन आया है ना, एन, एन का मतलब क्या, कौन सा फार्मूला यूज होगा, एन का मतलब अगर देखा जाए तो एल्केन, देखिए लास्ट के जो वर्ड मैच कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे एल्केन का फार्मूला लगेगा। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। अब यहाँ पे देखिए प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब CnH2n+2, एन की जगह पे कितना रखेंगे 3, तो C3H2n 3 रख देंगे +2, तो C3 3 2 6 +2 कितना हो गया 8, यानी C3H8। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन का सिंपल सा फार्मूला हो गया। अब आगे हम पूरा लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको करिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर देखिए इसको, देखिए CnH2n, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, इसको नोट करिएगा। अब आगे देखते हैं, तो मीथेन का क्या हो जाएगा, मीथेन का, मीथेन मतलब 1 कार्बन, यानी कि क्या हो जाएगा CH4 2 प्लस कर देंगे। फिर एथेन, अगर एथेन की बात की जाए तो हो जाएगा C2H6। प्रोपेन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा C3H8। अगर ब्यूटेन की बात किया जाए तो क्या होगा C4H10। अगर पेंटेन की बात किया जाए तो क्या होगा C5H12। हेक्सेन की बात किया जाए तो क्या होगा, हेक्सेन हो जाएगा 6 कार्बन, और 6 कार्बन का मतलब C6, इसी में 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 प्लस कर दीजिए, तो 12 + 2 14 हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन में क्या हो जाएगा C7, इसी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 + 2 क्या हो जाएगा 16। फिर आ गया ऑक्टेन, हेप्टेन हो गया। फिर आगे आ जाइए ऑक्टेन, ऑक्टेन में क्या हो जाएगा, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो C8 इसी का 2 टाइम्स कर दीजिए फिर 2 प्लस कर दीजिए, आगे कितना 16 + 2 18 आ जाएगा। फिर आता है नोनेन, नोनेन में क्या हो जाएगा C9H20 हो जाएगा, 2 प्लस कर दीजिए। फिर आता है डेकेन, अब डेकेन में क्या हो जाएगा, डेकेन में डेक का मतलब 10 कार्बन, यानी कि C10H22 हो जाएगा। डेक वैसे बहुत बहुत रेयर केस में डेक तक पूछता है, बाकी आपको ऑक्नॉन तक बहुत है, इसके आगे भी होते हैं, बट वो कभी अभी तक तो इसका यूज नहीं हमने देखा है कभी, जब यूज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये हमको उम्मीद होगा कि पूरा आपको ये एल्कीन समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन, सिंपली एल्कीन बता देते हैं, एल्काइन बता देते हैं, बस जनरल सा फार्मूला उसको याद रखिएगा, फिर बाकी आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा सा मतलब जैसे किसी कंपटीशन में आप बैठने के लायक रहेंगे। और ये देखिए टाइम मत वेस्ट किया करिए, क्योंकि टाइम इज़ इनफ, टाइम इज़ लिमिटेड, लौट के जाएगा फिर आने वाला नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग एल्कीन।